ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है? भक्ति योग। चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग, डिवोशनल सर्विसेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन अब क्या बोलते हैं यहाँ पे? अर्जुन उवाच एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अब अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, आपने अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया, कुछ सवाल है मेरे, उसका उत्तर दे दें। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो अर्जुन क्या यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कई अभी पहले कहा है कि आप जो मूर्ख लोग हैं आपको ब्रह्म ज्योति से उत्पन्न हुआ मानते हैं, ब्रह्म ज्योति में आपको खोजते हैं, आपका साकार रूप नहीं मानते हैं। एक चीज का आंसर बताइए, जो लोग ब्रह्म ज्योति को मानते हैं आपके साकार रूप को नहीं मानते, या जो आपके साकार रूप को मानते हैं ब्रह्म ज्योति को नहीं मानते, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्या सिद्ध माना जाए प्रभु? जो लोग आपकी अर्चा विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, और दूसरे लोग जो आपके शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं उसकी उसके ध्यान में लगे रहते हैं, तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है प्रभु? इसका थोड़ा उत्तर दीजिएगा। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा प्रभुपाद जी इस श्लोक पे क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, या आप कह सकते हैं दो श्रेणियों में उनको बांटा जाता है। पहली श्रेणी जो निर्विशेषवादी हैं, दूसरे जो सगुणवादी हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, और निर्विशेष भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ध्यान देखिएगा, जो भगवान की पूजा करने वाले हैं वे दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, अर्चा वगैरह की दिन रात सेवा करते हैं, और दूसरे लोग वो जो भगवान के ब्रह्म ज्योति की, ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई रोशनी, और वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। तो वो भी कृष्ण की ही पूजा करते हैं, परंतु वो अप्रत्यक्ष रूप की पूजा करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से में श्रेष्ठ बताते हैं। तो एक चीज फिर से समझिएगा कि जो भक्ति योग है, मतलब कि जो भगवान की सेवा है या भगवान को जानना है, ये दो प्रकार से होता है। पहला, अगर हम एक साकार रूप में भगवान के मूर्ति की पूजा करें, उनके अर्चा विग्रह की सेवा करें, तो ये होती है मेरी सगुण रूप की भक्ति, जहाँ पे भगवान के साकार रूप की सेवा कर। दूसरी होती है मेरी, जब हम भगवान के ब्रह्म ज्योति के रूप में सेवा करते हैं, जब भगवान के निराकार रूप की सेवा करते हैं। दोनों भक्ति है, दोनों से भगवान की प्राप्ति होती है। परंतु जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि प्रभु ये बताइए दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो भगवान यहाँ पे भक्ति योग को प्राथमिकता देखते हैं। भक्ति योग मतलब भक्ति से युक्त साकार रूप की पूजा करना। जो व्यक्ति भक्ति युक्त साकार रूप की पूजा करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये जो सगुणवादी हैं, साकार रूप की पूजा करने वाले, वह निर्विशेषवादी जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे अर्जुन वही पूछता है कि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, अब देखिए भक्ति करने के 9 साधन है, नौदा भक्ति, जो कि श्री राम ने शबरी मैया को बताया था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया। नौदा भक्ति को हमें ध्यान से समझना चाहिए, और ये अपने लाइफ से भी रिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए करके हम नौदा भक्ति को देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नौदा भक्ति क्या है? श्रवणम। पहले क्या है? श्रवणम यानी सुनना। भगवान के बारे में अगर हमें जानना हो, भगवान के बारे में समझना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे। तो ये कैसे हो सकेगा? जब हम किसी के द्वारा उनके बारे में सुने, सुन के सबसे पहले हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसलिए सबसे पहली चीज आती है श्रवणम। भक्ति के 9 स्टेज हैं, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। पहली स्टेज है भगवान के बारे में सुनना। भगवान कौन है, वो क्यों धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेके कैसे कैसे कार्य को सिद्ध करते हैं, क्यों भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, और भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्यों हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें श्रवण से मिलती है। और एक भक्त के द्वारा, भगवान कृष्ण के भक्त के द्वारा अगर हमें भगवान के बारे में जानने को मिले, तो ये भक्ति का पहला स्टेज होता है, जिसको कहते हैं क्या, श्रवणम। दूसरा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। पहले जब भगवान के बारे में सुनेंगे और फिर हमारे भीतर जब प्रेम उत्पन्न होगा, तो हम भगवान के गीत गाएंगे, भगवान की लीलाओं को गाएंगे, भगवान की लीलाओं को दूसरे से कहेंगे या गाएंगे, और उनके नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो जब सबसे पहले क्या है, श्रवणम यानी सुनना। फिर दूसरा भगवान के नाम का कीर्तन करना, कीर्तनम। फिर तीसरा भगवान को याद करना यानी स्मरणम। ठीक है, अब कीर्तन कर लिए भगवान का, अब भगवान का माला जाप करना, उनको याद करना, स्मरणम। फिर पाद सेवनम, उनके चरण, श्री चरणों की सेवा करना, उनके चरणामृत को पान करना और प्रभु को भोग चढ़ाना। ठीक है, तो उनके पाद सेवनम, उनके चरणों की निश्चल भाव से सेवा करना। पांचवी जो स्टेज है अर्चनम, यानी भगवान की अर्चना करना, उनकी आरती उतारना, है ना, प्रभु को प्रभु की आरती उतारना, प्रभु को दिया दिखाना, ये सब अर्चनम का एक भाग है। फिर आता है वंदनम, भगवान के लिए उनके भजन गाना, भगवान को भजन गा के उनको प्रसन्न करना। ठीक है, उनको याद करना, उनके लिए तपस्या करना, यह है वंदनम। फिर आता है दास्यम, भगवान के प्रति भगवान का दास बन जाना, है ना, भगवान को अपना स्वामी मानना, और भगवान से कहना कि प्रभु मैं आपका दास हूँ। दास भाव से रहना, हमेशा हमेशा सेवक की भांति रहना, अपने आप को भक्त नहीं समझना। भक्त समझने से थोड़ा अहंकार आ जाता है। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं कहते हैं, इनको अगर अच्छे से पाना है, इनकी भक्ति पानी है, तो निश्चित रूप से एक सेवक बन के ही पाई जा सकती है, जैसे हनुमान जी पाए थे। उसके बाद सख्यम, भगवान को अपना प्रिय मित्र मानना, बेस्ट फ्रेंड मानना। और आखिरी में आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना। तो ये 9 भक्ति, 9 तरह की भक्ति है जो हमें अवश्य सीखनी चाहिए। पहला क्या है, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कीर्तनम, भगवान के बारे में कीर्तन करना। ठीक है, तीसरा क्या है, स्मरणम, भगवान को याद करना। फिर चौथा क्या है, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा क्या है, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। छठा क्या है, वंदनम, भगवान की वंदना करना। सातवां क्या है, दास्यम, भगवान का दास होना। आठवां क्या है, साख्यम, यानी भगवान को अपना दोस्त समझना। नौवां क्या है, आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। अब साथ में मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। ठीक है, यहाँ आवाज तो आएगी नहीं, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं तो अपने आप ही आप लोग बोलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, पहला क्या है, श्रवणम। दूसरा क्या है, कीर्तनम। तीसरा स्मरणम। चौथा पाद सेवनम। पांचवा अर्चनम। छठा वंदनम। सातवां दास्यम। आठवां सख्यम। और नौवां आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति से, 9 तरह की चीजों से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो 9 तरह की चीजों को अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है, भगवान की कथाएं सदा सुननी चाहिए, नित्य प्रतिदिन रोज एक आदत बना लीजिए कि कम से कम 10 मिनट ही सही भगवान के बारे में अवश्य सुनेंगे। अब आप कहेंगे कि रोज तो अब कहाँ से कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई रोज आता नहीं है कथा कहने। तो मेरे देखिए, अब लेक्चर हर महीने होते हैं, 18 दिन होते हैं। इसके अलावा मेरे सभी के सभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड रहते हैं। तो कभी भी किसी भी लेक्चर को ओपन करके, किसी भी क्लास को ओपन करके मेरे यूट्यूब चैनल से आप 10 मिनट की कथा सुन सकते हैं। 10 मिनट भी अगर भगवान के बारे में सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके हृदय में भगवान के प्रेम अवश्य रहेंगे, भगवान के प्रति प्रेम अवश्य रहेगा।
10 मिनट ही सुनिए, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट ही सुनिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो, अगर समय है तो रोज कम से कम एक घंटे की कथा अवश्य सुननी चाहिए, 1 घंटे की भगवत गीता अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बना रहता है, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहती है। इसलिए मैंने आप सभी को कहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर समय कुछ न कुछ अपलोड होते रहता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, होप कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं फिर से लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, तो उस चीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे पोस्ट होते रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीज शॉर्ट्स के रूप में भी मैं बताता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो के रूप में मैं बताता हूँ आपको, छोटे छोटे वीडियो के रूप में। या यहाँ पे आपको डेली श्रीमद् भागवतम के क्लास होते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम आप कुछ नहीं तो कम से कम आप श्रीमद् भागवतम के अगर एक दो श्लोक भी पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में भक्ति का मार्ग बंद ना हो, वो भक्ति का मार्ग सदैव खुला रहे। ठीक है, तो 9 तरह की भक्ति भगवान ने यहाँ पे बताई है। सबसे पहले श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति आप अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए भगवान बोलते हैं, श्री भगवानु वाचः मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ये मे युक्ततमा मतः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अभी अर्जुन ने पूछा था ना, प्रभु ये निर्विशेषवादी और सगुणवादी में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त आपका कौन है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करता है। क्या बोलते हैं भगवान, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करता है और अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माना जाता है। मतलब कि निराकार नहीं, निर्विशेषवादी नहीं, सगुणवादी लोग जो मेरे साकार रूप में ध्यान करते हैं, मेरी निश्चल भक्ति करते हैं, वो ऐसे लोग निश्चित रूप से परम सिद्ध मेरे द्वारा माने जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 3-4 में, लेकिन अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब भगवान यहाँ दूसरा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग ध्यान के माध्यम से भी मुझे पाना चाहते हैं, मुझे निर्विशेष के रूप से भजते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। लेकिन जो लोग मुझे निराकार के रूप में भी भजते हैं, वे अपने मन को कंट्रोल में करके सब बहुत कठिनता के साथ मुझे मेरा भजन करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु ये तरीका बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान ने कहा कि वे सभी मुझ तक पहुंचते अवश्य हैं, परंतु जो लोग मेरे निराकार रूप पे ध्यान धरते हैं, जो मेरे निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उन्हें भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। तो इस कली काल में देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना, निराकार रूप से मुझे भज के मुझे पाना बहुत कठिन है। सबसे अच्छा क्या है, साकार रूप में मुझे भजो, साकार रूप में मेरा चिंतन करो और मुझे पा जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, श्लोक नंबर 12.6, श्लोक नंबर 6 और 7 में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब यहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को मुझको अर्पित कर देता है, जो भी काम कर रहा हो व्यक्ति, सब कुछ मुझे याद करके उस चीज को वो कार्य करता है, मुझे रिमेंबर करके, मुझे याद करके सदा उस काम को करता है। जो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को मुझ में अर्पित करता है और अविचलित भाव से अपने मन को बिना डिगाए, अपने मन को बिना इधर-उधर किए निरंतर मेरी भक्ति और पूजा करते रहता है, अपने चित्त को मेरी श्री चरणों में स्थित करके मेरी पूजा करता है, हे पार्थ, मैं उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देता हूँ, अपना धाम प्रदान कर देता हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण गरुड़ पे सवार होके उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुका है, जो अपने चित्त को, अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाकर, उनके साकार रूप में लगाकर उनकी भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है? फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 8 में, मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत उधर्वम न संशयः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए मेरे साकार रूप में तुम अपनी बुद्धि स्थिर करो और अपनी सारी की सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार निसंदेह तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। इसमें तनिक भी संदेह, तनिक भी डाउट मत रखना अर्जुन। ठीक है? तो ये भगवान अर्जुन को नहीं, हमको बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से, कि हम सबको भगवान के साकार रूप में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होना चाहिए, अपने सभी कर्म भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं निश्चित रूप से अर्जुन, या हम सबको बोल रहे हैं कि निसंदेह मैं तुम सबको भव सागर से पार। आगे भगवान श्लोक नंबर 9 में बोलते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न सक्रोशी मयि स्थिरम अभ्यजयः। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरी भक्ति करो, मेरे श्री चरणों में अपने मन को लगाओ और मेरा ध्यान करो, और मुझे प्रातः मन अगर इतना ही चंचल है, अगर तुम अपने मन को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम श्रद्धा के साथ अपने मन को मेरे श्री चरणों में स्थित नहीं कर सकते, मेरे अर्चा विग्रह पे मेरे साकार रूप में अपने मन को स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्त जो नवदा मन को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। क्या उत्पन्न करेंगे? चाह। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, अगर तुम अपने मन को मेरे श्री चरणों में स्थित नहीं कर सकते, तो मेरे बताए गए नवदा भक्ति यानी श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आप ये भक्ति करो। और इस तरीके से जब तुम ये भक्ति करोगे तो तुम मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न करोगे, तुम्हारे अंदर इच्छा होगी कि मुझसे मिलें, और जब ये करोगे तो तुम्हारा मन निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगा। अगर अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है तो मेरे द्वारा बताया गया। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं, कर्म नहीं कर सकते, उनका भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। अब भगवान कहते हैं, अगर तुम उन 9 भक्ति का भी पालन नहीं कर सकते तो करो, जो भी काम करो मुझे स्मरण रखे काम करो, मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निश्चित रूप से तुम कर्म के बंधन से नहीं बंधोगे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, आगे अथैत दपस्य अक्तो असि कर्तते आगम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर आप ये भी कर्म नहीं कर सकते तो जो भी काम करो उसके फल की इच्छा को त्याग दो, तो भी तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। तुम नहीं कर सकते तो तुम निष्काम कर्म योग को अपनाओ, अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो, उन पर बिना किसी फल की इच्छा किए, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? फिर देखिए आगे भगवान क्या कर, ये आपके नंद बाबा का चित्र है, जब कन्हैया जी जन्मे थे अगली आधी रात को गोकुल में, और जब सभी गोकुल वासियों ने कन्हैया को देखा तो अगले दिन नंद उत्सव था। ऐसा 9 से 10 लाख गाय नंद बाबा के पास थी, उन्होंने 2 से 3 लाख गाय ब्रजवासियों को दान। विराट उत्सव हुआ था नंद भगवान कृष्ण के जन्म का, कि सभी लोग देखते रह गए, जो ब्रजवासियों की इच्छा थी। तो भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। जब नंद श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ठीक है।
श्लोक नंबर 12 में ध्यान से देखिए, श्रेयो ही ज्ञान मभ्यासा जज्ञानाद ध्यानम विशेषागा इस्त्यागा अक्षांतिर अनंतरम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते, अगर आप निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकते, तो अपने आप को पढ़ो, उसके अलावा वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो और ज्ञान के द्वारा मुझे पाने की कोशिश करो। पढ़ पढ़ के जानो कि मैं कौन, महाभारत को पढ़ो और इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। ज्ञान से बेहतर, लेकिन सिर्फ ज्ञान से बेहतर ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। और इस तरह की भगवान ने इन 5 से 6 श्लोक में कितनी अच्छी भक्ति बताई है। भगवान ने सबसे पहले नौदा भक्ति के बारे में डिस्कस किया कि 9 तरह की भक्ति होती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्यम और आत्म बताया। फिर प्रभु ने बताया, अगर तुम की जो निर्विशेषवादी हैं और सगुणवादी हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? सगुणवादी की भक्ति, यानी जो भक्ति के मार्ग से मेरी भक्ति। लेकिन जो निराकार रूप में पूजा करता है वो भी मुझे प्राप्त करता है। अंतर यह है कि हर व्यक्ति के लिए कली काल में, कलयुग में ये तो अत्यंत ही दुर्लभ है। कोई एक ऐसा विरला होगा जो ऐसा कर पाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या करना? भगवान कहते हैं कि अपने मन को स्थिर कर दो मेरे इस साकार रूप में या मेरे श्री चरणों में और मेरी भक्ति करो। अगर तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते अर्जुन, तो नौदा भक्ति का पालन करो, नौदा भक्ति का कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्म करो। ये भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो निष्काम कर्मयोग अपनाओ, अपने जो भी काम कर रहे हो उससे फल की इच्छा को त्याग दो। ये भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो मेरे लीलाओं को पढ़ पढ़ के मुझे जानो, परंतु सबसे बढ़िया निष्काम कर्मयोग यानी कर्म के फल का त्याग है। तो ये चीजें भगवान यहाँ पे बता गए। श्लोक नंबर 13 में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे भगवान कर सकते हैं। और दूसरी चीज भगवान ने सर्वश्रेष्ठ क्या बताया? सकाम, मेरा साकार रूप, मेरा साकार रूप मतलब कि सेवा है, जो भक्ति सेवा है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब कई ऐसे साधु होते हैं, बोलते हैं कि मैं पहाड़ों पे जाऊंगा, मैं दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्योति का ध्यान ध्यान से देखिएगा, भाई भगवान इतनी ठंडी है, अभी मैं कैसे भगवान का तपस्या करूं? तो पहाड़ पे जाने पे ये अवस्था होती है। अब कोई व्यक्ति है जो कहता है कि रेगिस्तान में जाता है तो कहता है यहाँ तो बहुत गर्मी है, कैसे भगवान का? जंगलों में जाने की बात करता है कि मैं जंगल में जाऊंगा, ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा, सोचता है कि मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो जब वो व्यक्ति जंगल में जाता है तो सोचता है कोई बात मुझे आकर मुझ पर हमला ना कर जाए, कोई जंगली जानवर आके मुझे नष्ट न। अगर हम ब्रह्म ज्योति आज के समय में अगर हम ब्रह्म ज्योति को के पास पहुंचने जाएं तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ कठिनाई मिलेगी। आजकल इतना ठंड पड़ रहा है, पहले भी ठंड पड़, शरीर वो इतना ठंड बर्दाश्त कर नहीं पाता, कर नहीं सकता। अगर वो यौगिक शरीर नहीं है, योग के द्वारा सिद्ध शरीर नहीं है, तो आप जंगल में जा नहीं सकते। जंगली जानवर के अलावा नक्सलियों का खतरा है। गर्मी इतनी 50-60 डिग्री आपके रेगिस्तानों में, वहां जाके तो संभव ही नहीं है। हमारा शरीर इतना कैपेबल ही नहीं है, हमेशा इसमें पानी की कमी होती रहती है। तीसरा चीज, अगर हिमालय पर चले जाए वहां पर भी इतना है कि हम डिहाइड्रेशन के मारे मर जाएंगे। तो हमारे कलयुग के शरीर के हिसाब से भगवान के ब्रह्म ज्योति पे ध्यान, तो यही व्यक्ति सोचता है कि हम मुझे कैसे पूजा करनी चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि तो इस कलयुग में मैं क्या करते, नाम हरे नाम एव केवलम कालव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस कली काल में, इस कली के काल में हरि के नाम के अलावा नहीं है और कोई साधन नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जब ये जानता है व्यक्ति तो फिर देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगता है, हरे 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 रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 13-14 में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, भाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कभी घृणा नहीं करता, जो व्यक्ति कभी किसी है, सभी को अपना दोस्त मानता है, किसी को दुश्मन नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सभी तरह के मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, जिसके लिए सुख और दुख समान है, जो सहिष्णु है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को लगाता है और भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है अर्जुन। ऐसा भक्त मुझे, हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आए थे तो भगवान कृष्ण नंगे के पांव में जूती थी। एक डर डर भटकने वाले जैसे सुदामा थे, सुदामा जैसे आए थे नंगे पैर, उनके पास कुछ नहीं था। कृष्ण सुदामा की मित्र तथा कृष्ण सुदामा की दोस्ती सर्वश्रेष्ठ दोस्ती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय द्वारिकाधीश नहीं लग रहे थे, जैसे एक एक आम प्रजा की तरह लग रहे थे, और सुदामा की तरह लग रहे थे जैसे एक ब्राह्मण जिसके पाँव में जूती नहीं है, जिसके पाँव में कांटे पे कांटे, एकदम समझिए कि एकदम दरिद्र ब्राह्मण। ठीक है। फटे पुराने कपड़े पहने। भगवान कृष्ण से उनका दो रिश्ता है। पहला रिश्ता है एक भगवान की तरह, सदा उनका नाम जपते रहते थे, हरे कृष्णा हरे हरे।
और एक दूसरा रिश्ता भगवान से उनका मित्रता का है। जब वो उज्जैन ऋषि मुनि के आश्रम में, जब उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण पढ़ते थे, तो उस समय सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे। तो 2 तरह का नाता है भगवान के साथ। इसलिए जब भगवान से मिलने गया, तो भगवान सुदामा को अपने राजमहल पर लेकर आए। सुदामा संकोच करते रहे, राजर्षि हूँ, सब क्या कहेंगे? जो लोग आपके अधिकारी हैं, वो सब क्या कहेंगे? आपकी रानियाँ क्या कहेंगी? उनको पकड़ के अपने महल के पास ले गए, अपने महल के अंदर ले गए, उनको ऊँचे आसन पे बैठाया, जो द्वारिकाधीश रामा के चरणों में बैठ गए। देखिए, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की कितनी भक्ति करते हैं। कभी शिव जी क्या उनके परम भक्त हैं, सदा ही उनका नाम जपते रहते हैं, अपने परम जी का नाम जपते रहते हैं। उनका कोई परम भक्त उनके द्वार पे आ जाता है, नंगे पाँव दौड़ जाते हैं और भगवान कृष्ण उनके पैर से एक-एक काँटा निकालते हैं। सुदामा के पैर से रक्त इतना ज़्यादा बह चुका है कि रक्त सूख चुका है, फिर भी सुदामा एक अपने मुँह से निकाल रहे हैं, अपने हाथों से निकाल रहे हैं। इतनी पीड़ा सुदामा को हो रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही सभी पीड़ा छूमंतर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण डालते हैं, भगवान की आँखों से आँसू निकल आते हैं और सुदामा के चरण अपने आँख नहीं पड़ती, जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपनी आँखों के आँसू से भगवान सुदामा के चरण अपने भक्त का, लेकिन ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर, तभी भगवान इस प्रकार अपने भक्तों का स्वागत करते हैं, एक सेवक बन जाते हैं। एक उदाहरण आता है सबरी मैया का। सबरी मैया कितनी ज़्यादा परम भक्त थी, अपितु वो नीची जाति में जन्म ली थी, परंतु इतनी परम भक्त, परंतु उनको किसी भी बात का अहंकार नहीं, बहुत परम भक्त थी। उनके मतंग मुनि कहे गए थे कि तुमने गुरु सेवा बहुत, तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। कितने वर्षों से सिर्फ श्री राम की प्रतीक्षा में हमेशा के रखती थी कि मेरे राम आएँगे, तो मैं उन्हें ये भोजन कराऊँगी। रोज़ अपने दरवाजे पे उन्हें काँटा ना चुभे। इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की शुद्ध भक्ति जब भगवान देखते हैं, हम द्रौपदी का उदाहरण ले लें, चाहे गजराज का उदाहरण ले लें, चाहे वेद व्यास की पत्नी का उदाहरण ले लें। भगवान सदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बस हमें तुलसीदास का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पे श्री राम लक्ष्मण स्वयं दर्शन दिए थे तुलसीदास जी को। इसकी छोटी सबसे पहले तो दर्शन करना चाहते थे श्री राम के। तो एक दिन जब वो ठीक है, तो वहाँ पे सोचते थे श्री राम के दर्शन हो जाए, तो वहाँ पे नित्य प्रतिदिन क्या कर पीपल के वृक्ष में डाल देते थे, है ना? तो जब पीपल के वृक्ष में डालते थे, तो वहाँ पे एक प्रेत रहता था कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर माँगिए मुझसे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, अगर इतना शक्तिशाली मैं होता तो मैं खुद ही दर्शन ना कर लेता, मेरी मुक्ति नहीं हो जाती। लेकिन श्री राम के जो परम सेवक हैं हनुमान, वो कहाँ भी कहा प्रेत ने कि हनुमान जी सदा राम कथा में आते हैं। जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी वेश बदल कर आते हैं। वे हमेशा एक कोढ़े के रूप में भयंकर रोग लगा होता है। वो सब और उनकी निशानी क्या है? वो राम कथा में सबसे पहले राम कथा में गए और इसी आस से कि हनुमान जी के दर्शन हो जाएँ। उन्होंने सबसे वो सब बीमार सा व्यक्ति वहाँ पे आया और वहाँ पे कोने में बैठ गया। तुलसीदास जी जान गए यही है हनुमान जी। फिर उसके बाद पूरी हनुमान जी के चरणों में था और देखा उन्होंने जब राम कथा समाप्त हुई, तो सबसे आखिरी में वो व्यक्ति चरण पकड़ लिए किनके? हनुमान जी के और कहा प्रभु अब मैं आपको मुझे बीमारी लगी हुई है, मुझे कोढ़ रोग है, मेरी बीमारी तुमको लग जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ, इससे बढ़िया और क्या मेरे लिए होगा। तो उसके बाद इतना जिद करने पर भी जब तुलसीदास जी नहीं माने, तो हनुमान जी को दर्शन देना पड़ा और कुछ नहीं। हनुमान जी बोलते हैं कलयुग में श्री राम के दर्शन चाहते हो? तो तुलसीदास जी बोलते हैं जब हनुमान जी के कलयुग में दर्शन हो सकते हैं, तो श्री राम के दर्शन नहीं हो सकते क्या? तो हनुमान जी बोले ठीक। देखिए संतों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। संतों की सेवा से हमें कितना कुछ मिलता है। संतों की सेवा से नारद जी को भगवान श्रीहरि का धाम मिला। वो हर जगह विचरते हैं नारायण नारायण कह के। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। संतों की सेवा बहुत बड़ी सही ऐसे तीर्थ स्थल में जाएँ, एक ब्राह्मण को ही सही, परंतु एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएँ। संतों की सेवा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है तो संतों की सेवा। जितना संतों की सेवा हो सके, जितना हमारे पास क्षमता हो, उतना संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। कोई भी संत हमारे द्वार पे आता है, तो कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। अवश्य कुछ न कुछ उनके लिए सेवा करनी चाहिए। मुमकिन हो तो उनको ज़रूर भोजन कराना चाहिए या कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दे देना चाहिए। और जब भी हम कभी कहीं तीर्थ स्थल में जाएँ, कहीं मंदिर में जाएँ, तो मुमकिन हो तो अवश्य एक संत को, एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएँ, संतों की सेवा अवश्य करें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जब चित्रकूट में तुलसीदास जी गए, तो वहाँ पे क्या करते थे तुलसीदास जी? वहाँ पे बैठते थे और वहाँ पे चंदन घिसते थे, ठीक है? चंदन घिस-घिस के वो सभी लोगों को, सभी संतों को, सभी संत बालकों को, सभी को लगाते थे और वो कहते थे, "तुम श्री राम लक्ष्मण हो? तुम श्री राम लक्ष्मण हो?" अब चूँकि तुलसीदास जी जानते थे, राम लक्ष्मण जी आएँगे, राम जी तो झूठ बोलने वाले नहीं हैं। अगर उनसे बोलेंगे श्री राम लक्ष्मण हो, तो अवश्य निश्चित रूप से वो बोल ही देंगे। वो सत्यवादी हैं श्री रामचंद्र जी। तो इसलिए जिसको भी चंदन लगाते थे, वो पूछते थे श्री राम हो? आप श्री राम हो? तो जब श्री राम जी स्वयं आए और लक्ष्मण जी स्वयं आए,
तो उस समय तुलसी बाबा चंदन घिस रहे थे चित्रकूट पे, और चंदन जो है किसको लगाए? श्री राम को, लक्ष्मण को। उनसे पूछा, आप श्री राम हो, आप श्री लक्ष्मण हो, अब प्रभु जी असत्य तो बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, इस समग्र पृथ्वी पे जितने भी संत हैं सभी श्री राम लक्ष्मण के ही अद्वैत रूप हैं। तो यहाँ पे भगवान ने असत्य भी नहीं बोला और ये सत्य ही बोला कि जितने भी संत हैं, संत की सेवा क्यों करना चाहिए? सभी श्री राम लक्ष्मण के ही अद्वैत रूप हैं जितने भी संत महात्मा हैं, इसलिए हमें संतों की सेवा करना चाहिए। अब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम ने तो दर्शन दिया है इनको, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे हैं इनको। उसके बाद जब हनुमान जी देखे कि तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे हैं, तो हनुमान जी एक तोते का रूप बना के वहां पे आ गए और बोले, तो वहां पे बोलते हैं कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देते राम रघुवीर। जब तुलसीदास ही सुने कि तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देते राम रघुवीर, और राम रघुवीर क्या कर रहे थे? जो चंदन था वो तुलसीदास को भी लगा रहे थे। तो जब हनुमान जी ने बोला, तुलसीदास जी पहचान गए और वे भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे और उनसे क्षमा मांगी, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं अज्ञानी हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, आप मेरे पास सामने हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब श्री राम ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि श्री राम स्वयं आए और उन्होंने कहा कि हे तुलसीदास, इस कलयुग में मनुष्यों के लिए, मनुष्य के धर्म के लिए आप श्री रामचरितमानस की रचना कीजिए। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे मालूम ही नहीं आपके बारे में, कैसे लिखूंगा मैं? तो श्री राम बोलते हैं, हनुमान आपकी सहायता करेंगे और हर पल आपकी सहायता करेंगे श्री रामचरितमानस लिखने में। तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस श्री राम जी के आप कह सकते हैं उनकी प्रेरणा से तुलसीदास जी ने लिखी, जहाँ पे हनुमान जी ने भी उनकी मदद की थी। कहा जाता है जो तुलसीदास जी थे वो पिछले जन्म में महर्षि वाल्मीकि थे, वही तुलसीदास जी के रूप में इस कलयुग में आए हैं, इस कली काल में आए हैं। तो इस रूप से, इस तरह से हम जान सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान कलयुग में भी, यही कलयुग, तुलसीदास जी को कितना वक्त हुआ है? 600 700 साल, उससे भी कम ही साल हुआ है, 6 साढ़े 600 साल, तभी श्री राम जी आए थे। तो सोचिए कि कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं, बस हमारा भाव वैसा होना चाहिए। तो भगवान वही कहते हैं, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, कभी सभी का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो सुख दुख में सेम रहता है, सहिष्णु है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को लगाए रहता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, फिर देखिए भगवान आगे क्या करते हैं। फिर भगवान आगे श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य जीव के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसके लिए सुख दुख लाभ हानि यश अपयश समान है। जो कभी भय और चिंता नहीं करता, सदा मुझ पे विश्वास रखता है, मेरे भक्ति पे श्रद्धा रखता है, निश्चित रूप से वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, तो भगवान आगे कहते हैं, ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मेरा ऐसा भक्त जो संसारिक इच्छाओं के लिए मेरी पूजा नहीं करता, जो शुद्ध भक्त है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को समझकर मेरी भक्ति करता है, अपने कल्याण के लिए मेरी भक्ति करता है, शुद्ध रूप से मेरी भक्ति करता है, समस्त कष्टों से मुक्त होकर मेरी भक्ति करता है, मुझ में विश्वास रखता है, मेरे नामों में विश्वास रखता है, निश्चित रूप से वह मुझे प्राप्त करता है और वह मेरा अतिशय यानी सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो। ठीक है, फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति कभी ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी किसी चीज से खुश नहीं होता, ज्यादा खुश नहीं होता, खुश होना चाहिए लेकिन ज्यादा खुश नहीं होता, उसमें आसक्त नहीं होता, खुशी में सुख में मुझे भूलता नहीं है, जो व्यक्ति शोक नहीं करता किसी चीज के लिए, किसी भी दुख के लिए शोक नहीं करता,
जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ना तो उसे शुभ चीज चाहिए ना अशुभ चीज चाहिए, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो चित्र है, ये है महाराज प्रहलाद का, जो जिनके पिता हिरण्यकश्यप इनको मारना चाहते थे और हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहते थे, कई तरह के इनको कष्ट दिए, परंतु जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है उसे क्या ही कष्ट होता है, हर समय भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा किए और अंत में हिरण्यकश्यप का वध किए नरसिंह अवतार में। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 18 और 19 में, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा यश में संभाव रखता है, जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दोस्त और दुश्मनों में फर्क नहीं करता, जो मान और अपमान में सेम उसका भाव रहता है, शीत ठंडी और गर्मी में सेम भाव रहता है, सुख दुख में उसका सेम व्यवहार रहता है, चाहे उसका अपमान हो चाहे उसकी सम्मान हो, चाहे उसकी बड़ाई हो चाहे बुराई हो, यश और अपयश में सेम रहता है। जो याद रखिएगा, जो दूसरी संगति से दूर रहता है, जो खराब संगति से दूर रहता है, हमेशा हमें कभी भी ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए जहां से हमें गलत बातें सीखने को मिले, जहां से हमें बुरी चीजें सीखने को मिले। बुरी चीजें इन द सेंस हर वो चीज जो हमें बुरा बनाती है, बुरे विचार, बुरे चित्र, बुरे फिल्म, या बुरे तरह के ऐसे लोग जो लोग सदा ही ऐसे काम करते हैं जो घृणित काम है, जो अच्छे काम नहीं है, जो समाज के लिए अच्छे काम नहीं माने जाते, जो शास्त्रों में इसका बुराई की गई है, शास्त्रों में न करने के लिए कहा गया है, जो ऐसे काम जो हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूषित विचार रखना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, सदैव मौन रहना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव मौन रहता है, कुछ भी मिल जाए, कैसा भी भोजन मिल जाए, कैसा भी वस्त्र मिल जाए, हमेशा व्यक्ति संतुष्ट रहता है, घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति प्रभु कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। तो प्रभु बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए भक्ति के इस अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा के साथ मेरे भक्ति में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है उसको पढ़ते हैं एक बार हम लोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति से वे सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति निराकार प्रभु की उपासना करता है वह तभी तक सही है जब तक उसे किसी भक्त की संगति नहीं प्राप्त हो। जैसे किसी व्यक्ति को भक्त की संगति प्राप्त होती है, वो भगवान के साकार रूप को जानने लगता है, समझने लगता है, उनकी भक्ति करने लगता है, उनकी सेवा करने लगता है और निश्चित रूप से वो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण की जा सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सभी को हरे कृष्णा। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो एक एक करके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक एक करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को।
कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या अपने चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं, जिससे एक एक करके मैं आपके प्रश्न लूंगा। अंश प्रभु जी पूछते हैं, I have a doubt that we are Hindus or Sanatani, and if good God wants that we can reach to the final destination, that is Bhagavad Dham, what will happen to other religions like Muslim, Christianity, etc. प्रभु, मैंने आपको कल ही परसों बताया था कि हम सब सबसे पहले तो भाग्यवान हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं। दूसरा, हम सनातनी हैं। हिंदू वर्ड तो हमें अंग्रेजों ने दिया है कि जो इंडस रिवर के किनारे रहते थे उसे हिंदू कहा गया। ये एक अपूर्ण शब्द है हमारे लिए। हम सनातनी हैं। पहले कोई और धर्म, कोई और मजहब था ही नहीं। पहले सिर्फ और सिर्फ सनातनी थे और अभी भी सनातनी ही हैं, और सनातनियों के लिए ही मुक्ति है। आप देखे होंगे मुसलमानों में, क्रिश्चियन में या ईसाइयों में जन्नत का जिक्र आता है, आपका हेवन का जिक्र आता है, परंतु मुक्ति की कोई जिक्र नहीं आती। स्वर्ग का जिक्र तो हमारे में भी आता है, परंतु यहाँ पे कहा जाता है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो अन्य किसी की पूजा करते हैं, तो उनके लोक को जाते हैं और वापस पृथ्वी लोक पे वापस आते हैं। तो याद रखिए, इस सनातन धर्म में ही मुक्ति का मार्ग है, और इस सनातन धर्म में भी जब हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं तो मुक्ति मिलती है, और कभी नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में जन्म लिए, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, और सबसे अच्छी बात कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली बात और क्या हो सकता है। 0.001% है पूरे विश्व में, 0.001% लोग जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। सोचिए हम लोग कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं, और हमको भगवान, ये भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि हम लोग कई जन्मों से भटक रहे हैं, तो भगवान ने असीम कृपा की है हम सब पे कि हम सबको एक ऐसी संस्थान से जोड़ा है जहां हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं, उनको जान के, उनकी भक्ति प्राप्त करके, गुरु दीक्षा लेके और उन तक पहुंच सकते हैं। इससे अच्छा और सरल मार्ग और हमें मिल नहीं सकता, और ये हमारे संपूर्ण जीवन में सबसे बेहतरीन क्षण है, और इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। पूर्णिमा माता जी पूछती हैं, सुदामा जी जो कृष्ण के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र थे सुदामा जी, तभी कृष्ण सुदामा की जो मित्रता है, दोस्ती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु कृष्ण जो है द्वारिकाधीश थे, और सुदामा जी के परम भगवान भी थे। सुदामा जानते थे कृष्ण परम भगवान है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, सदा ही वो कृष्ण के नाम लेते रहते थे, और उनके मित्र भी थे। तभी मैंने कहा उनका दो रिश्ता है भगवान के साथ, एक वो परम मित्र हैं, दूसरे परम भक्त हैं भगवान के। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या तो हैंड रेस कर लीजिए या चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। गौरव प्रभु जी कहते हैं, पर प्रभु जी अदर रिलीजन्स किसको मान्य हैं, उनके भगवान कौन है? भगवान सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं। आप देखे होंगे मुसलमान में मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के द्वारा भेजे गए पैगंबर। कभी कुरान पढ़ेगा तो लिखा है अल्लाह का, मतलब कि उनका अगर हमें कल्पना करना हो कि अल्लाह कैसे दिखते हैं, तो अल्लाह का जो देखने का जो कलर है श्याम वर्ण का है, और हम सभी जानते हैं श्याम वर्ण के से भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण ही है सर्वश्रेष्ठ, उनके द्वारा ही कई बार। अब देखिए ये जो मोहम्मद साहब हैं कहाँ पे जन्म लिए थे? अरब देश में। अब चूंकि भगवान सभी का कल्याण करते हैं, वैसे तो भारत भूमि में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, परंतु कभी कभी ऐसे जगह भी भगवान अपने लोगों को भेजते हैं जहाँ पे लोग
उल्टा ही सीधा काम कर रहे होते हैं, जो भक्ति से उनका 36 काकड़ा होता है, दूर दूर तक का उनका रास्ता नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भगवान अपने पैगंबर के द्वारा, अपने मैसेंजर के द्वारा उन तक पहुंचते हैं। उनको किसी तरीके से कम स्वर्ग तक तो आए, कम से कम जन्नत तक तो आए, इस तरह का भगवान व्यवस्था करते हैं कि वहां तक आ जाए, फिर अगले जन्म में सनातन धर्म में इनको जन्म मिल जाएगा। परंतु जो रास्ता दिखाया गया है मोहम्मद साहब द्वारा, जो सही रास्ता दिखाया गया उसको फॉलो करते हैं, वही लोग पहुंच सकते हैं, वही लोग उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि अगले जन्म में सनातन धर्मी बने। परंतु आज आज के समय में 95% मुस्लिम नहीं पालन करते हैं जो कुरान में लिखा है, नहीं पालन करते जो मोहम्मद साहब ने कह गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जलाने के लिए सारे काम करते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जो कि आज के समय में बिल्कुल नर्कगामी है। और ऐसे सभी के सभी लोग जन्नत नहीं, झंडुम के अधिकारी हैं। अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम द सन ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब उनको सूली पे लटकाया जा रहा था तो वे कहते थे, प्रभु इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे भगवान उनके परंपरा के अनुसार अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वर्ग तक लाते हैं, फिर सनातन धर्म में जन्म लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 700 से 800 करोड़ लोग पूरे विश्व में हैं, उसमें से सिर्फ 100 से 125 करोड़ लोग ही सनातन धर्म में हैं। इस मनुष्य जन्म में भी अगर सनातन धर्म नहीं मिला, भारत भूमि भी नहीं मिली है, तो हमें मुक्ति नहीं है। और सनातन धर्म में अगर कृष्ण का संग नहीं मिला तो हमारी मुक्ति नहीं है। कृष्ण के भक्तों का संग नहीं मिला तो हमारी मुक्ति नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, पूरे विश्व में सिर्फ 0.001% भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उतने की मुक्ति है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उन 0.001% में आते हैं, और ये मौका हमें लूज नहीं करना चाहिए। जी। तो रुचि माता जी कहती हैं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट यू पुट टू मेक अस अंडरस्टैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक स्पोकन बाय द सेल्फ भगवान श्री कृष्ण। आई एम वेरी ब्लेस्ड। माता जी, इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। वो आपको बता रहे मैं तो माध्यम हूँ। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम एक माध्यम मात्र हो, तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है, तो मेरा कर्तव्य है भगवान के शब्दों को आप तक पहुंचाना। असल में तो प्रभु ही कह रहे हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो कोई और पहुंचाएगा आप तक। परंतु भगवान की बहुत कृपा है कि मुझे अपना माध्यम बनाया है, मुझे अपना माध्यम चुना है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने लायक नहीं हूँ प्रभु का। परंतु भगवान ने मुझे अपना माध्यम चुना है कि मैं आप लोगों को भगवान के जो ज्ञान है वो जितना यथासंभव हो दे पा रहा हूँ। बाकी से प्रभु की इच्छा है, तो जैसा आप लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पास ले आना चाहते हैं, उस प्रकार से मुझे मति देते हैं। जैसा मति देते हैं वैसे मैं आपसे बोलता हूँ। बाकी सब कुछ प्रभु की कृपा है माता जी। देखिए माता जी, भगवत गीता जो है 700 श्लोक का है। ये महाभारत का एक पार्ट है, और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है। तो भगवत गीता श्रीमद ये महाभारत का पार्ट है। और महाभारत के जब कुरुक्षेत्र का जो पर्व आता है, जब युद्ध का पर्व आता है, तो उस पर्व में से जो भगवत गीता भगवान ने बोली है, वो 700 श्लोक वहां से लिया गया है। और वो भगवत गीता यहाँ पे हम सब यहाँ पे चर्चा करते हैं। और महाभारत का जो भगवत गीता है वो हर्ट है, दिल है, हृदय है, जो कि पूरे महाभारत में जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं सबका दिल है कि यहाँ पे भगवान ज्ञान देते हैं हम सबको कि सही में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक शब्द मानव कैसे बन सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। जी माता जी। और किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? चलिए फिर कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के साथ। बहुत बेहतरीन चैप्टर है कल का भी बहुत अच्छा चैप्टर है। अवश्य आप ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और कल जो है समय पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है कल 5 से 10 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी, तो समय पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। और कीर्तन के बाद हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे क्लास। तो आज का क्विज कंप्लीट कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर 13 पे अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। और माता जी, ये 18,000 प्रभु जी 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के हैं। श्रीमद् भागवतम के टोटल 18,000 श्लोक हैं, ठीक है, जो आपके लगभग 12 खंडों में 12 कैंटों में डिवाइड है,
ठीक है, श्रीमद् भागवतम में संसार के रचना से लेकर आखिरी तक कलयुग के वर्णन तक यहाँ पे वर्णन है, वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, और यही श्रीमद् भागवतम सुन के परीक्षित जी की मुक्ति हुई थी। जी प्रभु जी। तो ये सारी चीजें जानना आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, रामायण के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो जानना आवश्यक हमको होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे हम लोग 3 बजे के लगभग। तो आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, और 45 मिनट 15 मिनट पहले ज्वाइन किया करिए कि एक राउंड जप माला भी हम लोग कर लिया करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को।